हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में पास्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ा था, अब हम पढ़ाएंगे फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। एक एक चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगी, कहाँ पे प्रयोग होता है, क्यों प्रयोग होता है, किस लिए प्रयोग होता है, ठीक है, और वाक्य कैसे बनता है, वाक्य की पहचान क्या होती है। आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। अब आता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं इसको? अपूर्ण भविष्य काल बोलते हैं। मैं कल इस वक्त इस किताब का अध्ययन कर रहा हूँगा, मतलब कल फ्यूचर की बात कर दी। यह रहा होगा। अपूर्ण भविष्य काल के इस वाक्य से इस काल का प्रयोग इस प्रकार समझ में आता है। आइए आगे पढ़ते हैं। भविष्य में किसी समय पर कोई क्रिया जारी रहेगी, यह व्यक्त करने के लिए इस काल का प्रयोग होता है, ठीक है। क्रिया शुरू करने की संभावना व्यक्त करने के लिए यह काल प्रयोग में लाया जाता है, जैसे वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अपूर्ण भविष्य काल की पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा, अर्थात क्रिया के अंत में रहा, उसके बाद होगा, होगी, ऐसे वाक्य रचना, मतलब सेंटेंस कैसे बनेगा? कर्ता प्लस वर्ब विल बी प्लस क्रिया का आईएनजी रूप। एग्जाम्पल देखते हैं। वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। ही क्या आपकी कर्ता है, विल बी और क्रिया आईएनजी के साथ। वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। वह कल इस वक्त पढ़ रहा होगा, आई विल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो। मैं कल इस वक्त इस किताब का अध्ययन कर रहा हूँगा, आई विल बी स्टडिंग दिस बुक दिस टाइम टुमारो। आप जल्द अंग्रेजी बोल रहे होंगे, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून। वह टीवी देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग टीवी। वह आ रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वह हंस रहा होगा, ही विल बी लाफ। वह पेड़ों को पानी दे रहा होगा, ही विल बी वाटरिंग द प्लांट। वह रेडियो सुन रहा होगा, ही विल बी लिसनिंग द रेडियो। बच्चे खेल रहे होंगे, बॉयज विल बी प्लेइंग। वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर यू। वह टीवी देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग टेलीविज़न। यही वाक्य अभ्यास के तौर पर पुण्य करें, जैसे कोई क्रिया भविष्य में होगी, यह बताने के लिए भी अपूर्ण भविष्य काल का प्रयोग हो सकता है, जैसे आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो। मैं उसे कल मिलूँगा। परंतु इस वाक्य में से क्रिया होगी, इतना ही अर्थ व्यक्त होता है। आई विल मीट हिम टुमारो इस सामान्य भविष्य काल के वाक्य जैसे कर्ता का निश्चय अर्थात निर्णय इस वाक्य के व्यक्त नहीं होता, सिर्फ हमेशा की तरह क्रिया होगी और उसमें विशेष कुछ भी नहीं है। ऐसा पूर्ण भविष्य काल के वाक्य से प्रदर्शित होता है। इस बार फिर देखिए, राहुल विल नॉट सिट हेयर, राहुल विल नॉट बी सिटिंग हेयर, ठीक है। इनमें से पहले वाक्य की कर्ता का यहाँ न बैठने का निर्णय दिखाई पड़ता है, जबकि दूसरे में कर्ता का निशान यह निर्णय व्यक्त नहीं होता। दूसरा वाक्य सिर्फ एक जानकारी देने वाला वाक्य है। उसका अर्थ यह है कि राहुल यहाँ नहीं बैठेगा, क्योंकि वह यहाँ नहीं बैठता, यह उसकी जगह नहीं है। ऐसा और कुछ उदाहरण, जैसे पहला देखिए, ही विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, वह सभा में उपस्थित नहीं रहेगा। ही विल बी लिविंग टुनाइट, हम आज रात निकलेंगे। उपयुक्त दो प्रश्न दूसरे प्रकार से भी पूछ जा सकते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल का
का प्रयोग करके या फिर बी गोइंग का प्रयोग करें। जैसे विच ड्रेस आर यू वेयरिंग टू द पार्टी, विच ड्रेस आर यू गोइंग टू वेयर पार्टी। परंतु तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अपूर्ण भविष्यकाल के वाक्य अधिक विनिमय समझे जाते हैं। बेटा ये है ऊपर आपके एग्जाम्पल जो मैं पीछे पढ़ा रही थी, नीचे देखिए। अपूर्ण काल में साधारण प्रयोग में न आने वाली क्रियाएं, ये कुछ क्रियाएं हैं जो उसमें प्रयोग में नहीं आएगी। ठीक है, क्रियाएं, कुछ क्रियाएं जो एक अर्थ से अपूर्ण काल में प्रयोग में नहीं आती वे दूसरे किसी भी अर्थ में प्रयोग में आ सकती है। जैसे थिंक या क्रिया लगाना इस अर्थ से अपूर्ण काल में आमतौर पर प्रयोग में नहीं आती, लेकिन सोचना इस अर्थ से थिंक का प्रयोग अपूर्ण काल में क्रिया किया जाता है। जैसे आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। सेकेंड है आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाने का सोच रहा हूँ। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किस बारे में सोच रहे हो। फील ये क्रिया महसूस करना, सीन सेंस लगाना, थिंक इस अर्थ से अपूर्ण काल में प्रयोग न आती, इसलिए हम आई फील द अर्थ शेकिंग और आई फील दिस रिजिबल ऐसा कहते हैं। आई एम फीलिंग नहीं, लेकिन फील का प्रयोग यदि मानसिक या शारीरिक अवस्था व्यक्त करने वाली विशेषण के साथ हो तब फील या क्रिया सामान्य अर्थ अथवा अपूर्ण किसी भी काल में आ जा सकती है। जैसे आई फील बेटर नाउ या आई एम फीलिंग बेटर नाउ, अपूर्ण काल में प्रयोग में न आने वाली क्रियाएं। ठीक है, ये भी वही क्रिया जो प्रयोग में नहीं आएंगी। क्रिया अपूर्ण काल में प्रयोग में नहीं आती, इसका मतलब यह है कि आई नहीं कहा जाता। आई नो दिस ऐसा कहा जाता है। आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम नहीं बोलते, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम कहते हैं। आई एम हेटिंग यू नहीं कहते, आई हेट यू कहते हैं।